Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। हाय माय मंचकिंस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी यू ऑल आर सेफ एट योर प्लेसेस। आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वीकेंड स्पेशल। क्या दिट्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। आज का प्रोग्राम होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन जिंदा दिल इंसानों के बारे में जिन्होंने पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिसाल कायम की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करते थे। जब आप किसी को प्यार करते हो और उस बंदे को कोई मुसीबत आए तो आपका दिल करता है कि पूरी दुनिया से आप लड़ जाओ, मगर आपका जिसको आप प्यार करते हो, जिसको आप चाहते हो, आपका फैमिली है जो, उस तक हर सुविधा पहुंच सके। बात करते हैं दशरथ मांझी की, जिसको कि माउंटेन मैन कहा जाता है। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में एक एरिया है गहलौर। गहलौर से वजीरपुर का रास्ता 70 किलोमीटर का है, घूम कर अगर जाओ तो। और हॉस्पिटल पहुंचने के लिए 70 किलोमीटर जाना पड़ता था गांव वालों को। बात ऐसी थी कि वहां पर एक पहाड़ था बहुत बड़ा, 360 मीटर 360 मीटर ऊंचा। अब उस पहाड़ में एक छोटी सी दरार थी। जो पतले पतले लोग होते थे वो बीच में से निकल जाते थे, उनका रास्ता शॉर्टकट हो जाता था, मगर जो बड़े बड़े लोग थे वो उस दरार में से नहीं निकल पाते थे। तो बात ऐसी है कि जो दशरथ मांझी हैं, उनकी वाइफ पवरी देवी, वो वहीं दरार में से मटका भरकर पानी का लेके जा रही थी और वहां से स्लिप करी और गिर गई। अब हॉस्पिटल जाने के लिए उनको वो 70 किलोमीटर का इतना बड़ा रास्ता तय करना था, मगर उस तय करने से पहले ही उनकी डेथ हो गई। तो ये चीज़ दशरथ मांझी को इतनी पिंच की, यू वॉन्ट बिलीव। एक बात वो कहते, मैं कुएं के पास बैठा था रात को 12 बजे और मुझे ऐसा लगा कि पेड़, वो जो पर्वत है, जो पहाड़ है, वो मुझे कह रहा है काट दे मुझे। और उन्होंने छेनी उठाई, हथौड़ा उठाया और उसको काटना शुरू कर दिया। 22 साल लगे। उन्होंने ये तकरीबन शुरू किया था 1962 में और तकरीबन 1984 में उन्होंने 22 साल बाद ये पहाड़ काट लिया। और इसके लिए उनको 22 साल लगे, अकेले लगे रहे और उनका एक ही लक्ष्य था, एक दिन में एक पत्थर तोड़ना है, चाहे उसको तोड़ने के लिए सुबह से शाम और शाम से रात हो जाए। ये उनका मोटिव था। 22 साल लगे रहे और उनके इस प्रोत्साहन को देखते हुए राज्य सरकार ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। अब देखिए, उनके मन में एक ही बात थी, कहते मेरी पवरी गई मगर किसी और की पवरी नहीं जानी चाहिए, किसी और का प्यारा नहीं जाना चाहिए। इस सच्चे जज्बे को हम सलाम करते हैं और ऐसे लोगों की दुनिया भर में ज़रूरत है, ये हम जानते हैं। आइए ऐसे नहीं तो कम से कम इन जैसे बनने की कोशिश करें, है ना बच्चों। माय डियर चिल्ड्रन, अब बात करते हैं सिंधु ताई सोपकल की। ताई मतलब महाराष्ट्र में कहते हैं माँ को, मदर और ऑर्फन्स यानी कि अनाथों की माँ। सिंधु ताई की बात यह है कि उनके अपने 3 बेटे थे, एक बेटी थी। 3 बेटों को हस्बैंड ने रख लिया। कोई प्रॉब्लम हुई, लोगों ने उनकी शिकायत लगाई, क्योंकि सिंधु ताई को आदत थी कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में प्रोटेस्ट करना है, अपनी आवाज़ उठानी है। उनको घर से उस वक्त निकाला गया जब उनके बेटी होने वाली थी। बेटी को भी जन्म उन्होंने एक जो गांव का गाय का तबेला होता है उसमें दिया और उन्होंने भीख मांगना शुरू किया। तो भीख मांगते मांगते उनको लगा कि पूरी दुनिया में ऐसे कितने ही बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है और वो भीख मांग कर गुजारा करते हैं। तभी सिंधु ताई के मन में ये बात आई कि मैं इन बच्चों को ऐसे ही आवारा नहीं घूमने दूंगी, इनके लिए ज़रूर कुछ करूंगी। अपनी बेटी को उन्होंने किसी को गोद दे दिया और
तकरीबन उन्होंने 1000, 2000, 5000 अनेकों बच्चों को उन्होंने गोद लिया, उनके लिए काम किया। फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प के लिए आई और सिंधु ताई की शरण में आए हुए, उनको गोद लिए हुए बच्चे आज रिनाउंड डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई टीचर है, प्रोफेसर है। मतलब कौन अपने सुख को त्याग कर किसी और के सुख की बात कर सकता है, मगर जो ऐसा करता है वो ईश्वर के बहुत नज़दीक होता है। सो प्यारे बच्चों, जब आपका मौका लगे, जब आपको मौका मिले, तो प्लीज़ अपने साथी की, अपने दोस्तों की, अपने आसपास पड़ोसियों की हेल्प ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम सब एक हैं। अगर आप उनकी हेल्प करोगे तो आप इनडायरेक्टली भगवान की पूजा करोगे, है ना? कीप इट अप। माय डियर चिल्ड्रन, हम बात करते हैं जादव पयांग की। जादव पयांग 1979 में उन्होंने एक मरा हुआ सांप देखा तो उनको लगा कि इसको क्या हुआ होगा। जब उसका परीक्षण किया गया, एग्जामिन किया गया, तो पता चला कि बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, बहुत ज़्यादा धूप की वजह से वो सांप मर गया है। और ये बात मिस्टर जादव को इतनी बुरी लगी, वो कहते प्रकृति ने इतने पेड़ दिए हैं, इतने पौधे दिए हैं, हम काट रहे हैं, इसलिए ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स, ये छोटे छोटे जीव मर रहे हैं। उन्होंने 1980 में 20 बैम्बू लिए और उगाने शुरू कर दिए ब्रह्मपुत्र नदी के पास। और फिर धीरे धीरे वो इतना हेक्टेयर में फैल गया कि आज वो 20 बैम्बू बढ़कर 250, 2000, 5000 इतने ज़्यादा ट्रीज हो चुके हैं कि वो पूरा एक मलॉय विलेज जो है वो मलॉय फॉरेस्ट बन गया है। और उस फॉरेस्ट में बंगाली टाइगर्स भी आते हैं, डियर्स भी आते हैं, रेबिट्स भी आते हैं, स्नेल्स भी आते हैं, वहाँ पर डियर्स भी आते हैं, बियर भी आते हैं, एलिफेंट्स आते हैं, राइनोसोरस आते हैं। मतलब वो इन जानवरों का एक प्यारा सा घर बन गया है। देखिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। कौन सोचता है इन बेजुबान लोगों के लिए, मगर जो सोचता है वो सलाम के काबिल है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। आओ बच्चों, अब मैं बताती हूँ उस साहसी लड़की की कहानी जिसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा नेशनल वॉलीबॉल और फुटबॉल की एक रिनाउंड प्लेयर रह चुकी हैं। 5 बार उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप जीती है। अपनी इसी हिम्मत की वजह से वो इतनी रिनाउंड थी पूरी दुनिया में, और वो खेलती बहुत कमाल की थी। एक बार की बात है कि वो कहीं से कैंप लगा कर आ रही थी और ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उनकी चेन और उनका पर्स लेने के लिए उनके साथ स्नैचिंग की और उनको धक्का दे दिया। धक्का लगने की वजह से वो बेचारी गिर गई और उनकी एक टांग काटनी पड़ी। एंड देखिए उसकी डिटर्मिनेशन कितनी थी मैडम सिन्हा की। अरुणिमा ने बेड पर लेटे लेटे ये सोच लिया था कि टांग गई तो क्या हुआ, मगर मेरा अगला जो पड़ाव होगा वो माउंट एवरेस्ट पे होगा। एंड सी वॉट, 2015 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर ये साबित कर दिया कि अगर आपका हौसला बुलंद है तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक टांग के साथ। आपको पता है माउंट एवरेस्ट पर अच्छे लोगों को जाने से पहले 6 महीने, साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ऑक्सीजन कैसे यूज़ करनी है, अगर रास्ते में कोई दर्रा आता है, कोई दरार आती है, उसको कैसे क्रॉस करना है। और ये जानते हुए भी कि मैं शायद फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मगर उनकी हिम्मत ने उनको चलाए रखा और देखिए उन्होंने पूरी भारत की बेटियों का नाम रोशन कर दिया। बच्चों, वो ही नहीं, आप भी ये कर सकते हो। बस दिल में जज्बा होना चाहिए। दिल तो बच्चा है जी, उस बच्चे को जिंदा रखिए एंड यू कैन डू एनीथिंग। हाय डियर किड्स, मैं अब आपको बताती हूँ कि कितने प्यारे प्यारे दोस्त इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं जो मैसेजेस बहुत जेन्युइन और बहुत अच्छे लिखते हैं। रंजीत कौर मल हैं, इन्होंने हमें लिखा है, वेरी गुड मैम, गुड इन्फॉर्मेशन, लव यू अ लॉट।
पीयूष है, 7th गोल्डन के स्टूडेंट हैं, लिख रही हैं थैंक यू वेरी मच मैम फॉर गिविंग अस सच इंफॉर्मेशन, सच इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। अमन संधू हैं, वो लिख रही हैं आई लव दिस चैनल। हरप्रीत कौर जी हैं जिन्होंने बड़ी प्यार से लिखा है रिस्पेक्टेड मैम, वेरी नाइस एंड मोटिवेशनल वीडियोस, आई लाइक योर चैनल। पूनम रखड़ा जी हैं जिन्होंने लिखा है थैंक यू वेरी मच मैम, वेरी नाइस। आप हमें ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहें एंड बिलीव मी वी विल ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो अभी आपको दिखाते हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो कि हम अकेले कुछ नहीं हैं, एक और एक दो नहीं होते हैं। पकड़िए मनोज, एक और एक क्या होते हैं? 22, 333, 444, 5 टाइम 5 और यही बन गई मुट्ठी। जी हाँ, और अगर आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जी रहे हैं तो कभी किसी की मदद करने का मौका बिल्कुल ना छोड़िए अगर आप इस पोजीशन में हैं, क्योंकि हम किसी का मदद करेंगे वो हमारे साथ आएगा और साथ साथ में मिलकर हम अपने देश की तरक्की के लिए पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ एंजॉय योर वीकेंड, विल मीट ऑन मंडे, टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। नाउ मोनिका इज साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ, बाय बाय। Channel.